तीन रेड लेकर गए हैं। पहला रेड हर फंड वाला ऑलराउंडर माने जाते हैं अपने टीम के। हालांकि खुर्रुपारा की दिग्गज टीम उसके मनीष और मुकेश और दीपक की जो तिगड़ी है उनकी उपस्थिति में देखना होगा। कॉर्नर के ऊपर शिकार किया निश्चित तौर पे यहाँ पे एक अंक अपनी टीम के लिए और खुर्रुपारा का अंक खुलता हुआ। तमाम कबड्डी के चाहने दीवाने सभी का हम इस सरजमी में हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं और शुक्रिया। पहला रेड लेकर बांका की यज्ञेश हरफर बाला रेड के ऊपर जरूर शिकार किया था। जाते जाते एक अंक सुनिश्चित किया है। थोड़ी सी जल्दीबाजी की कानारीन को, हालांकि जरूर अटैक वहां पे किया था लेकिन वो शुरुआती लम्हा है थोड़ी सी तकड़े दे रहा था और लगातार फिर चले सतीश सोई के हरफर बाला रेडर और लचीले बदन के उनकी कभी कभी मूवमेंट ऐसी रहती है कि थोड़ी सी और इस बार यहाँ पे क्या गजब का। और शुभ संध्या गुड इवनिंग। मैं कन्हैया जगत ब्लॉक कबड्डी संघ उपाध्यक्ष, कबड्डी के तमाम चाहते दीवानों, कबड्डी के जानने पर रखने वाले सभी बुद्धिजीवी मंच में विराजमान अतिथियों दर्शकों का तहे दिल अभिनंदन। चार खिलाड़ी के बीच में थोड़ी सी, चार खिलाड़ी के बीच में अंक लेना मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं। थोड़ी सी मैदान खाली होती है, अंदर में जाकर डीप में स्ट्रगल करना होता है, देखना होगा। लेकिन अभी भी बांका शुरुआती क्षण में ही 3 और 1 की बढ़त बना चुकी है। हालांकि अभी भी खेल 8 मिनट का आना शेष और तमाम ब्लॉक कबड्डी संघ के सभी ऊर्जावान साथियों का इस्तेमाल अभिनंदन। और कॉर्नर के ऊपर शिकार किया बेहतरीन रंजीत ने झपट्टा मारा, फिंगर चलाया और एक अंक सुनिश्चित की गई और 3 अंक स्थिति बन चुकी है। अभी भी लगातार यज्ञेश के ऊपर 5 खिलाड़ी के बीच में, हालांकि बोनस आप है, देखना होगा क्या इस बार डिफेंस का वो जादू चलेगा या रेडर कुछ कर पाते हैं। और वो भी बांका के प्रमुख हथियार रेड की जिम्मा निभाते हुए 5 खिलाड़ी के बीच में और अंदर में जाके संजय खुर्सेगा के ऊपर शिकार करने का जरूर प्रयास किया लेकिन एमटी बिना को लेकर सुरक्षित अपने पाले में, अपने घर में फिर चले लंबे कद के रेडर। देखना होगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला सरजमी तिलैया और राजदल कबड्डी का अमिताभ बादशाह जिनका नाम लगातार यहाँ तिलैया की एक जड़ है। इनमें अच्छे प्लेयर राजदल तिलैया को चलाते हुए बिना को लेकर वापस 3 की स्थिति बनी हुई अभी भी। और ये थर्ड रेड इनसाइड रेड करो मरो की स्थिति, आगे कुआं पीछे खाई, क्या करेंगे 4 नंबर वाले भाई। हर अंक चाहिए, थोड़ी सी संयम बरतना होगा, डिफेंस को तकना नगर। रंजीत ने भाई जरूर लगाया लेकिन बाकी काम संजय और साथी ने सपोर्ट किया। लाजवाब यहाँ पे डिफेंस का जादू चलता हुआ 3-3 की स्थिति, इक्वल का मुकाबला, बराबर का मुकाबला और टाई में मैच फंस चुका है। हालांकि अभी फर्स्ट हाफ का खेल 6 मिनट 15 सेकंड का आया खेल शेष। और मोहन भाई जिला कबड्डी संघ ऑफिशियल बोर्ड छोर से धीरे बोलते एंड मेरे छोर से ऑफिशियल चेयरमैन ब्लॉक कबड्डी संघ वाली चंद्रभान जगत जी की लगातार पैनी निगाहें चलती हुई 3-4 की स्थिति। खुर्रुपारा हालांकि एक समय पिछड़ती नजर जरूर आ रही थी लेकिन उस दायरे को पाटने का प्रयास किया और एक अंक से बहुत बनाए। लेकिन अभी जब तक पेलियन के अंदर यज्ञेश जैसे धांसू खिलाड़ी मौजूद है तो थोड़ी सी खतरे की घंटी खुर्रुपारा का जरूर बनती है, देखने वाली बात होगी। हमारे बीच में बड़े भैया विजय जगत जी लगातार वो भी कबड्डी के एक समय के जाने वाले खिलाड़ी हैं, हालांकि आजकल राजनीति के क्षेत्र में लेकिन लगातार उनकी सपोर्ट रहती है हम युवाओं को और उनकी उपस्थिति में हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। इस सरजमी में सम्मानित प्रेम सिंह मरकाम जी, सम्मानित सीओ सर जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
साथ ही लच्छीराम गुराम जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इस प्रतियोगिता कराने में, राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का। और एक अंक सुनिश्चित जरूर किया गया है। 4-4 की स्थिति बन चुकी है और फर्स्ट हाफ को फर्स्टियों से मोहब्बत करता हूँ, चार भरता हूँ। आज की भरी महफिल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। आइए मैदान की ओर। और 5-4 की स्थिति जरूर बनी है। बांका एक अंक से बढ़त बना चुकी है और दोनों टीम में अच्छे प्लेयर जरूर मौजूद है। और राइट प्रकार के छकाने का प्रयास जरूर खिलाड़ी को पीछे छकड़ने का प्रयास किया और इतनी गहराई में जाकर थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर करनी पड़ रही है, क्योंकि बोनस ऑफ है और 5 खिलाड़ी है तो थोड़ी सी खिलाड़ी को निश्चित तौर पे गहराई में जाकर मोती चुनने की आवश्यकता होती है। और इसी बीच हमारे बीच मेहमान हमारे अतिथिगण श्रीमान अर्जुन दास जी पधार रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंचस्थ होकर के हमें गौरवान्वित करेंगे। जगत शुक्रिया। जलील कहर के ऊपर उन्होंने हाथ फेरा था, दावा किया जा रहा है, क्या उनकी दावा स्वीकार किया गया? निश्चित तौर पर दावा को स्वीकार किया गया है। कहर के ऊपर थे सतीश और उन्होंने एक रन अपने टीम के लिए सुरक्षित किया। 6-4 की स्थिति बनी हुई है, महज 2 अंक से बढ़त बनाई हुई है। ये डू और डाई का थर्ड रेड बराबरों की स्थिति। 8 नंबर के जर्सी हर हाल में अंक चाहिए, अन्यथा आपको। और जरूर काना रिंग के ऊपर पैर चलाया था, लेकिन खूबसूरती से कहा खिलाड़ी ने। और अभी भी बाका के पास है। और जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे आज के अतिथि महोदय पूर्व विधायक श्रीमान मोहित राम करकेटा जी अपने साथी इष्ट मित्रों के साथ में यहाँ पदार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे सभी निवेदन दर्शकों से हमारे अतिथि के स्वागत सम्मान के लिए आप लोग ताली बजाते हुए हमारे मंच तक लाएंगे और उन्हें यथास्थान देंगे। जोरदार ताली एक बार फिर बजाएंगे हमारे इस कबड्डी टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल सुना रहे हमारे कन्हैया जगत ब्लॉक कबड्डी संघ उपाध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। शुक्रिया मरकाम जी। रंजीत ने हालांकि जरूर रेड का जिम्मा लिया था, लेकिन उस खाली हाथ लौटना, क्योंकि अभी भी 3 अंक से महज पिछड़ती नजर आ रही है और 4 खिलाड़ी के बीच में और 2-2 की जुगलबंदी चैन क्या तोड़ पाते हैं देखने वाली बात होगी। और स्ट्रगल के ऊपर 4 नंबर के बाका के लाजवाब खिलाड़ी बाका के पास है थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर है खुर्रू पारक, क्योंकि उनके प्रमुख हथियार मनीष की बात करें या मुकेश की बात करें या दीपक की, उनकी अनुपस्थिति उन्हें जरूर खल रही है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबला सरजमी राजदल तिरैया की मैदान में। और यहाँ पे बेहतरीन डिफेंस का जादू बाका का लगातार चलता हुआ मुकाबला बड़ा कांटे का है। बाका और खुर्रू पारा इसमें डू और डाई का रेड है, वो ले रहा है बाका, सामने सुपर टैकल आ रहा है, मतलब 2 अंक तोड़ने का मौका खुर्रू पारा खिलाड़ियों के पास। 3 खिलाड़ियों की आपस का तालमेल, अभी लड़ाई वहां पर जारी है मैदान के अंदर और मैदान है खुर्रू पारा का। समय घटता चला जा रहा है, रोकने में कामयाब हो गया। 4 सेकेंड इतनी कड़ी मशक्कत के बावजूद भी रेडर को कामयाब होने नहीं दिया। इस सुपर टैकल के बदौलत 2 अंक उठाया अपने मैदान के ऊपर। 8 और 6 के मुकाबले अंकों के लीड अब 2 रहा है बाका के पास। इस मुकाबले के बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला वो आएगा और इसको खेलने के लिए आएंगे कबड्डी दल करपिया और सामने होंगी सी टीम जगत जी। निश्चित तौर पर खुर्रू पारा सुपर टैकल के बदौलत उस गड्ढे की खाई काटने का जरूर प्रयास किया है और 2 अंक से अभी भी पिछड़ती नजर आ रही है। अभी भी उनके पास एक मौका है, लेकिन सामने है उनके प्रमुख रेडर। देखना होगा क्या इस बार भी वो
डिफेंस का जादू चल पाएगी, क्योंकि एक छोर पे संजय, हालांकि संजय और रंजीत कवर गुड डिफेंडर माने जाते हैं, लेकिन आज उनको दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। अध्यक्ष साहब का खेल यहीं पे गड्ढे की खाई को पाटने का प्रयास करेगी। सामने है फुटबॉल क्लब देवरी बालोद देवरी फोर्ट, इनका कोई भी खिलाड़ी अगर आए गए होंगे तो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में पास अपनी उपस्थिति सूचना प्रदान करेंगे। फुटबॉल क्लब देवरी फोर्ट थोड़ी सी चार खिलाड़ी के बीच में अंक लेना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि दोनों की जुगलबंदी उस चैन को तोड़ना और उससे पार करना थोड़ी सी खिलाड़ी के लिए मुश्किल बनती है। और प्रहार के ऊपर में है रंजीत, ये खरफन मामला उभरते सितारे ऑलराउंडर माने जाते हैं खुरपारा क्लब को। और ये ब्लॉक के पीएल की बात करें, जिला के पीएल की बात करें, सेलेक्टेड खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके कंधों में सारा कलमदार देखना होगा, 6 खिलाड़ियों के बीच में हाउसफुल खड़ा पूरा मैदान और दोनों साफ है उनके पास, लेकिन मिलान को लेकर अपने पाले में सुरक्षित फिर चले अग्नेश लगातार, क्योंकि अग्नेश जब तक उनकी जादुई करिश्मा चलती है तो थोड़ी सी खुरपारा के लिए संकट की स्थिति बन सकती है। 4 खिलाड़ी के बीच में दोनों की चैनबंदी, क्या इस चैन को तोड़ पाएंगे या डिफेंस इस बार निश्चित तौर पर करिएगा। क्या जादू चला डिफेंस का क्योंकि थोड़ी सी मूवमेंट से भागा, बेहतरीन पैर में थाल लगाया और बाकी का काम उनके साथियों ने किया। 8-7 की स्थिति बनी हुई है। क्या शानदार जानदार मुकाबला चलता, बुधिया रोशनी चमचमाती ट्रॉफी क्यों ना, क्योंकि बड़ी लड़ाई है, 1000 की लड़ाई नहीं है। और ये खिलाड़ियों की मेहनत की कमाई लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी बड़ा बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि कबड्डी का अपना मंच कौन बनेगा सरपंच देखने वाली बात होगी। हालांकि फर्स्ट क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला है बाका बनाम खुर्रपारा, बिलासपुर जिला बनाम कोरबा, काले हीरे की धरती बनाम न्यायधारी के बीच में लड़ाई। टाइम आउट। सतीश क्या रेड में कुछ कर जाते हैं वो देखने वाली बात होगी, या टेकल होते हैं, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट होगा और ये डुओ टाई का रेड है। और सतीश डुओ टाई के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। थर्ड रेड इन 30 सेकंड के दायरे में निश्चित तौर पर आपको हार नहीं चाहिए, समय गुजरते जाएगा, लेकिन सतीश यहीं पे अगर सतीश चल जाते थोड़ी सी डुओ टाई को भांप नहीं पाए, थोड़ी सी जल्दी प्रहार करना था, वो मौके को पकड़ने दिया। उनके पास मौका जरूर था, लेकिन डिफेंडर को एक मौका मिला सतीश, और इस एम के सारे मौका ना गुरु बादशाह 4 खिलाड़ी बीच में लेफ्ट जरूर चलाया था लेफ्ट कॉर्नर को, लेकिन जान रहे कि बढ़त हमारे पास है तो थोड़ी सी रिक्स बनानी चाहेंगे बिना लेकर अपने पाले में। रंजीत को हर हाल में चलना होगा, क्योंकि रंजीत भी एक उभरते सितारे हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत सारा अनुभव है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा मैच खेलकर कुछ जानते हैं कि मैं कहां से अंक चुना लूंगा। और वो मूवमेंट का भागा हर खिलाड़ी आया, क्या गजब का बाहर बैठे थे, लगातार पहले के बाहर विश्राम कर रहे थे, उनको अंदर बुलाए गए हैं, वो एक उनके लिए फायदेमंद है। हालांकि खुर्रपारा के पास भी एक सुपर टेकर का सुनहरा मौका है, देखना होगा क्या उस सुपर टेकर का फायदा अगर वो फंस जाते हैं तो 9 और 10 की स्थिति में जा सकती है। लेकिन प्रहार पर उनके प्रमुख हथियार के रूप में अग्नेश जाएंगे। अग्नेश अगले बार बेहतरीन टेकल हुए थे, डिफेंस में फंसे जरूर थे, क्या दो तरफ से फायदा है खुर्रपारा के लिए, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं करना है, दुआटाई का भी रेड है और सुपर टेकल का भी फायदा है।
क्या इसको पार कर जाते हैं? संयम बरतनी होगी, समय को पकड़ना नहीं होगा। गलती कर बैठे, इसकी कतई आवश्यकता नहीं थी, इसकी कतई आवश्यकता नहीं थी डिफेंडर को। उनके पास एक मौका था सुनहरा, उस मौका को अपने चौका में बदल नहीं पाए, लेकिन आपने गंवा बैठे। संजय हालांकि कौहर के मजबूत डिफेंडर माने जाते हैं, लेकिन वो आज रेड में बोनस अटेम्प्ट जरूर किया गया। बोनस का साफ सुथरा नियम है, एक पैर हवा में, एक पैर बिना अगले करने वापस। 11-7 की स्थिति बनी हुई है। क्या इस बार दो खिलाड़ी देख रहा होगा, उनके पास अभी भी मौका है सुपर टेकल का। प्रहार कवर में फंसे और इस ऑल आउट के सहारे टीम 15 बन चुकी है। एक बढ़त। दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। एक तरह से पास निश्चित तौर पे रेडर की कमी हमें दिख रही है, क्योंकि उनके रेडर का इस बार जिस तरह गौहर के खिलाड़ी उनके मूवमेंट को देखकर दोनों पैर में थाई लगा कर लगातार अंक सुनिश्चित कर रहे हैं अपने टीम के लिए, एक काबिल तारीफ माना जाएगा। 4 मिनट 36 सेकंड का खेल आने से एक तरह से बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रेशर खुली पारा को लगातार बड़ा जो प्रेशर बनी है उससे उबर ना पाना, उसी तरह एक उनके लिए संकट बढ़ती नजर आ रही है। बिना गलती वापस जाना चाहिए। अभी भी 4 मिनट का खेल आना शेष है। सतीश को कुछ करने की आवश्यकता जरूर यहाँ पे संभल कर खेलना होगा। और इस बार गलती हुई तो हर के खिलाड़ी लगातार वो डिफेंस का जादू जलवा खेलने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन इस बार सतीश कामयाब हुए। 16-8 की स्थिति बनी हुई है। एक तरह से डबल स्कोर पर बैठी हुई है बांका। प्रहार को पर है अग्नेश। एक धांसू रेडर माने जाते हैं, अपनी टीम के हर फट वाला रेडर माने जाते हैं। जब वो चलते हैं तो थोड़ी सी टीम के लिए संकट और टीम में चलाए मजबूत है के ऊपर एक लंबा डाइव लगाई और एक अंक सुनिश्चित जरूर किया। फिर चले सतीश। 7 खिलाड़ी के बीच में हाउसफुल मैदान, इनके ऊपर जरूर हो बोनस अटेम्प्ट बोनस उनके लिए एक अंक सुनिश्चित जरूर किया और इस अंक के सहारे 17-9 की स्थिति बनी हुई है। हमारे बीच में दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय भूतपूर्व विधायक पालिका मकार सम्मानीय मोहित राम गुप्ता विधायक मोदी जी का आगमन हुआ है। एक तरह से बढ़त लगातार जो बांका के पास है उस बढ़त को बरकरार रखी हुई है। थोड़ी सी सतीश को कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर हाल में इस बार भी गलती हुई। कौहर के खिलाड़ी थोड़ी सी एडवांस टैकल जरूर करना चाह रहे हैं और इस एडवांस टैकल को बताते कौन 10-17 की स्थिति बनी है। 2 मिनट 21 सेकंड का खेल आना अभी विशेष। प्रहार कुमार में अग्नेश 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजमा और लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर चलाने का जरूर प्रयास किया, लेकिन वो जान रहे हैं कि हम जल्दीबाजी आक्रामक नहीं खेलेंगे। थोड़ी सी खेल को धीमी करने का जरूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर हाल में फुलपारा को अंक चाहिए और अगर एक अंक से बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी इनको गहराई में जाकर थोड़ी सी भी, लेकिन 6 खिलाड़ी के बीच में इस बार बोनस जरूर अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो बोनस फिर चले प्रमोद नंबर 4 जर्सी में 7 खिलाड़ी के बीच में 7 खिलाड़ी के बीच में और एक तरह से थोड़ी सी
और खुर्रू बालक निश्चित तौर पे संकट की स्थिति है। इस पहले चलना था 17-11 अभी भी 6 अंक बड़ा है। अगर एक आउट मैच पर समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। भरी क्या शानदार जानदार मुकाबला चलता हुआ यज्ञेश जो कि बढ़त बाका के समय भी ऐसा ऐसा एक औपचारिकता कहा जाएगी क्योंकि ड्राइविंग सीट और जीत की खुशबू बाका के झोली में जाती हुई है। इस समय की एक कमी है और रंजीत है प्राण के ऊपर में। इस बार लंबा नाइट करने का जरूर प्रयास किया गया है। दो हम शायद बोनस कभी मांग कर रहे थे लेकिन समय की कमी है और 5 अंक से बढ़त बना चुकी है बाका और एक औपचारिकता बस रह गई है और टाइम ओवर, मैच समाप्त। हम दोनों टीम को बधाई शुभकामना देना चाहेंगे। हालांकि मैच जीता है बाका ने लेकिन टीम जीता है खुर्रू वालों ने। आगामी मैच की जानकारी आइए चलते हैं मंच की।